अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ISSB गाइड सीरीज पार्ट 100। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन टर्म 2021 के बारे में कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ और उसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन सी ब्रांचेस की ISSB नहीं होगी और कौन कौन सी ब्रांचेस में जो है वो थर्ड चांस जो आपको ग्रेजुएशन पे दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा और सारा कुछ इसमें बात करेंगे। और आप तैयारी किस तरह करें, मेन चीज़ वो है, उसी पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने एलिज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना। तो यहाँ पर ये ब्रांचेस जो हैं जिनमें जॉब्स आई हैं वो सबसे पहले ऑपरेशन ब्रांच है, उसमें मेराइंस और SSGN की ब्रांचेस हैं। इसमें सिर्फ मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा एज आपकी 26 साल, कम अज़ कम आपकी 18 से ऊपर हो। अगर आपकी 24 ईयर्स 24 साल से उम्र नीचे है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। और आपकी जो रैंक आपको मिलेगी वो सब लेफ्टिनेंट की मिलेगी। उसके बाद ये जो ब्रांच है, सिर्फ ऑपरेशन ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि इसमें आपको जो थर्ड चांस ग्रेजुएशन वाला दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपकी दूसरी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें आपने क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2.5 CGP की साथ हो या उससे ज़्यादा हो। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 27 साल होनी चाहिए। और सप्लाई ब्रांचेस में MBA BBA MCOM और MSc कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद WE यहाँ पर ब्रांच है, उसमें BE इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में BE नेवल आर्किटेक्चर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में BE एरोस्पेस वाली जो डिग्री है जिनके पास, वो हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एवियोनिक्स में इंजीनियर BE जो एवियोनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री है वो वाले हजरात अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी आपको जो थर्ड चांस होता है ग्रेजुएट कोर्स वाला, वो इन सारे जो कोर्सेज जो अभी मैंने बताए उनमें आप अवेल कर सकते हैं। सिर्फ ऑपरेशन ब्रांच में आप अवेल नहीं कर सकते। और इन सब की जो अभी ये मैं बता रहा हूँ, इनकी आपकी जो है वो ISSB होगी। अब आगे कुछ ब्रांचेस होंगी उसमें मैं बताऊंगा कि उनकी ISSB नहीं होगी, वो ये वाली नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी BE मैकेनिकल होनी चाहिए। IT ब्रांच में आपने BS BSE या BCS या MIT आपकी होनी चाहिए, या BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपकी डिग्री होनी चाहिए। और अब यहाँ तक ये आपकी जो है वो डिपार्टमेंट्स थे। अब यहाँ पर एजुकेशन कॉप में जो है वो जॉब्स हैं। अगर आपने MSc BS की है मैथमेटिक्स में और उसके साथ आपकी B.Ed आपने की हुई है, अगर B.Ed की है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, अगर नहीं की तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप में पास होने के बाद आपको सब लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी, आप टीचिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश वाले भी, ये भी एजुकेशन कॉप की जॉब है। MBA मैनेजमेंट साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ स्टेटिक्स लाइब्रेरी साइंस। अब यहाँ पर आता है पब्लिक रिलेशंस ब्रांच। इसमें मेल हजरात सिर्फ अप्लाई करेंगे और उसमें जो है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज़म IR या मीडिया साइंस में अगर आपने BS MSc वगैरह की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट है, उसके बारे में आपने BS साइकोलॉजी की होनी चाहिए। उसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पर स्पेशल सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें सिर्फ मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर GTMOs और कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं और पीट्स कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह, यहाँ पर डॉक्टर्स के जो हैं वो डिपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं। ENT और गायनोकोलॉजिस्ट, इनकी ISSB नहीं होगी। इनकी जो ये डॉक्टर्स वाला एरिया है, इनकी आपकी होगी जो है वो इनिशियल्स होंगी, इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे। उसके बाद इनिशियल मेडिकल फाइनल मेडिकल होगी आपकी, जो है वो आप ड्यूटी पर लग जाएंगे, ठीक है। अब जो ब्रांचेस की इनिशियल वगैरह और ISSB वगैरह होगी तो उनके सिलेक्शन प्रोसेस पे अब बात करेंगे। अब ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपने करना होगा अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद आपकी प्रिलिमिनरी या इनिशियल टेस्ट होगी और ऑपरेशन ब्रांच और कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस में फ़िज़िकल टेस्ट आपकी होगी और दूसरी सारी ब्रांचेस में आपकी प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगी। इनिशियल इंटरव्यू सब ब्रांचेस का होना है। उसके बाद जो ज़्यादा बड़ी एज वाले जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं उनकी जो हैं
ISSB वगैरह नहीं होगी, ठीक है। और दूसरों की ऑपरेशन ब्रांच और साइकोलॉजिस्ट वगैरह इन सब की जो है आपकी ISSB होगी। ISSB का आपको फॉर्म मिलेगा, जमा कराएंगे, ISSB कॉल लेटर आएगा, 5 दिन की आपकी ISSB होगी, रिज़ल्ट निकलेगी, उसके बाद फाइनल मेडिकल चेकअप और मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आपकी जो है वो आपको रैंक मिलेगी, वो मिलेगी आपको सब लेफ्टिनेंट की रैंक, ठीक। इनिशियल टेस्ट जो आप सब लोगों की होगी, उसमें आपकी इनिशियल टेस्ट 2 पोर्शन में डिवाइडेड होगी। एक इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके अलावा जो आपकी एकेडमिक टेस्ट होगी वो आपकी जो डिग्री आपने की हुई है उसके मुतालिक, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो है वो MCQs आएंगे और कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी हिसाब से साइकोलॉजिस्ट वालों के वो अपनी साइकोलॉजी जो है वो की MCQs जो हैं वो आएंगे। तो एकेडमिक आप लोग खुद तैयार करें और आपकी जो वर्बल नॉन वर्बल है वो आप हमारे लिस्ट यूट्यूब चैनल से जो है वो बआसानी से तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा वर्बल नॉन वर्बल की आप practicecotis.com से करें। और अगर आपको बुक चाहिए तो वो बुक आप कमेंट में हमें बता दें, आपको जो है वो मिल जाएगी। अब आपको हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, आपको जो है वो क्वालिफ़िकेशन और आप तैयारी किस तरह करें, सिलेक्शन प्रोसेस पे बात हो गई। अब इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप में से कोई परमानेंटली अनफिट करार दिया गया था कभी पहले, ये डॉक्टर्स वालों के लिए नहीं है, ठीक है। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वो अप्लाई इसमें जो है वो नहीं कर सकता। अगर आप ISSB से 3 दफ़ा नॉट रिकमेंड हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप ISSB से 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हुए हैं तो आप ऑपरेशन ब्रांच में भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थी। और अगर आप पर कभी कोई केस चला था और आप उसमें आपको सज़ा हुई थी, आपने सज़ा जो है वो आप काट चुके हैं, अब बाहर आ चुके हैं, तो आप कन्विक्टेड हैं बाय कोर्ट, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।